बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी ना ब्लड शुगर की वजह से डिस्टर्ब है, और अगर आपको 10 से 20 साल तक की शुगर है तो हो सकता है कि आपका दिमाग डैमेज के ट्रिगर पे हो। इनको हम 4 स्टेजेस पे डिफाइन करते हैं। जो इसकी पहली स्टेज होती है ना, उसमें ये होता है कि जो आपके दिमाग की एनर्जी होती है ना, वो कम होने लग जाती है, लेकिन इसमें कोई ना सिम्टम्स, कोई निशानी शो नहीं होती। लेकिन स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारी मतलब फूड से भी हम लेते हैं, लेकिन जो हमारे इनसाइड प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो एक रेजिड्यू की फॉर्म में, यानी कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म में हमारे दिमाग में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये हिप्पोकैम्पस का जो पार्ट होता है ना, ये श्रिंक होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। ये होता है स्टेज 2 के अंदर। अगर मैं आपको स्टेज 3 की बात बताऊं ना, तो आपको किसी ना किसी बंदे का नाम याद रखने में मुश्किल होती है, या तो आपको मुश्किल होती है, या आपके एक ये फोकस नहीं होता। फोकस ना होना और चीज़ होती है, याद ना रहना और चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आपको याद रहने में मुश्किल होती है, और आप जो सीखने का अमल है ना, लर्निंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, वो स्लो कर लेते हैं, कम हो जाता है। ये थी स्टेज 3। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 में ये होता है कि वो अल्टीमेट ना आपके घर वाले आपको नोटिस करते हैं, या तो फोकस डाइवर्ट होता है, वही बात दोबारा, या तो क्या होता है, आप वाकई तौर पर चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, जिसे फैमिली आपकी नोटिस करती है, और इससे आपकी इनिशियल डायग्नोज होती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ हिप्पोकैम्पस क्या होता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का मेमोरी वाला पार्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाला हिस्सा भी समझा जाता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में बताऊँ ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, ये ब्रेन के लेवल पर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है हिप्पोकैम्पस माइटोकॉन्ड्रिया से। फिर इसके बाद एक स्कैन होता है जिसे हम पेट स्कैन कहते हैं, और जो पेट स्कैन होता है ना, ये अर्ली डिटेक्शन टूल भी समझा जाता है। ये आप कह लें एक स्कैनिंग प्रोसेस है इस मसले को जांचने का कि आपको भूलने की आदत डिमेंशिया शुगर की वजह से जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है कि नहीं है। ठीक है, ये पेट स्कैन में होता क्या है असल में, देखो बाजरा समझो। ग्लूकोज अपटेक इसमें चेक किया जाता है। ग्लूकोज अपटेक चेक करने का मतलब क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को हम मुशाहबत देते हैं किससे, एनर्जी से। और दिमाग का कौन सा पार्ट, हिप्पोकैम्पस पार्ट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करने में मदद देता है। और इसके बाद अगर हम चलते हैं 2 वर्ड की तरफ, हम 2 वर्ड कंपेयर करने लगे हैं। ये जो पेट स्कैन होता है ना, ये कैंसर के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, और ये पेट स्कैन जो होता है एक मसला होता है जिसे अल्जाइमर कहते हैं, ये उसमें भी किया जाता है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि कैंसर में इसको किस वजह से किया जाता है, और अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर हम किस वजह से करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैंसर के अंदर। कैंसर में एक वर्ड होता है जिसमें ये होता है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, ये ग्लूकोज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी क्रेविंग है, समझें, ये ग्लूकोज। इसलिए हम एक वर्ड से जांचते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपर मेटाबॉलिज्म। कैंसर के अंदर हाइपर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा तेज़ होता है। इस वजह से पेट स्कैन किया जाता है चेक करने के लिए क्या वाकई कैंसर है कि नहीं है। आपने कैंसर को एक दूसरी ऑप्शन समझना है, ये इसमें मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको वर्सेस का अमल बता रहा हूँ। और दूसरा जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, डिमेंशिया, भूलने की आदत, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर शिफ्ट होती है। और अल्जाइमर में हम इसे पेट स्कैन क्यों करते हैं, अब पेट स्कैन अल्जाइमर में इस वजह से करते हैं कि इसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल कम हो रहा होता है। ओके, एक में ज़्यादा हो रहा था जो कि कैंसर में होता है, वो इसमें टॉपिक नहीं है। लेकिन इसी का ऑपोजिट अगर आप समझो कि ग्लूकोज का इस्तेमाल कम होना अल्जाइमर की वजह है, इस वजह से
इसे हम पेट स्कैन के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं और इसके लिए ख़ास वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाइपोमेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप मेरी बातों को ना अंडरस्टैंड करते जाइए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ जाते हो तो आपके डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर डिजीज़, वक्त के साथ ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से भूलने की आदत या फोकस ना रहना, एक सेकंड ऑप्शन, आप ये सारी चीज़ें समझना शुरू हो जाओगे। आपने शुगर की कितनी तरह की टाइप सुनी है। एक वो शुगर होती है ना जो बचपन ही से हो जाती है, बच्चों को होती है, जिसमें इंसुलिन आपकी बॉडी में बनती ही नहीं है, बनना ही बंद हो जाती है, आप एक्सटर्नल सोर्स लेना शुरू कर देते हो, जिसे टाइप 1 कहते हैं। ओके, टाइप 2 एक होता है जिसमें क्या होता है, वक्त के साथ साथ आपके बॉडी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को मिल मिला के ना बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चली जाती है। इंसुलिन का होती तो सही है लेकिन काम नहीं करती, वो टाइप 2 होती है। अब एक तीसरी तरह की भी शुगर है आपको ये समझना है, तीसरी तरह की जो शुगर है ना उसे हम कहते हैं टाइप 3 डायबिटीज़। अब ये जो टाइप 3 डायबिटीज़ है ना, ये वही है जो कि मैंने ऊपर आपको बताने की कोशिश की, जो कि आपके दिमाग का हिप्पोकैम्पस जो पार्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को कम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आप भूलने की आदत की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होके अल्ज़ाइमर की इनफॉर्मल नेम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है, आपके ब्रेन के लेवल पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका दिमाग होता है वो ब्लड से ग्लूकोज को न्यूरॉन तक पहुंचा ही नहीं पाता। ओके, जिससे क्या होता है, आपकी ब्रेन के लेवल पर एनर्जी कम इस्तेमाल हो रही होती है और ख़ास तौर पे कहाँ पे, हिप्पोकैम्पस पे। ओके, मुझे पता है आपको समझ लग रही है, सुनते जाओ। फिर हम 3 तरह से इसे चेक कर सकते हैं, 3 तरह से हम खुद चेक कर सकते हैं। हर 2 से 3 घंटे बाद अगर आपको खाना खाने की तजस्सुस पैदा होता है, रात के 2 से 3 बजे आप बिला वजह जाग जाते हैं और अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट का मील इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ना आप मेंटली मॉफ हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं और आप मतलब लेट जाते हैं। ठीक है, अब कार्ब क्या होते हैं? कार्ब एक फूड की टाइप है। कार्ब प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, ट्रेसेस, हम इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। जब हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी मेंटेन रहती है और ख़ास तौर पर अगर आप रोटी, चावल, ये वाले कार्ब खाने के बाद स्लगिश हो जाते हैं, आपकी बॉडी मतलब वीक होना फील होना शुरू हो जाती है, आप लेट जाते हैं, आपको कुछ काम करने का दिल नहीं करता। तो ये 3 तरह के तरीके थे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। आपका हिप्पोकैम्पस का जो ब्रेन का पार्ट है वो एनर्जी कम इस्तेमाल कर रहा है, वो टाइप 3 डायबिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो गया है। ओके जी, फिर हम आगे बात करते हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर कर दो, हम आगे बातें करते हैं ताकि मैं आपको डिमेंशिया के बारे में बता सकूं, भूलने की आदत या फोकस ना रहने की आदत। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा और उसके बाद आपने काम करना है, मेरी सस्ती दवाई .shop पे जाना है, वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर, वहाँ से जाके कुछ ना कुछ तो परचेज़ किया करो भाई। फिर देखते हैं आगे B1 को हम थायमिन भी कहते हैं। अब देखो, वाइटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टे करते हैं और वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो स्टे नहीं करते, एक दिन के अंदर निकल जाते हैं, यूरिन से पास हो जाते हैं। और उसमें वाइटामिन होते हैं जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और बी कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वाइटामिन आते हैं बी के, जिस तरह B1, B2, B3, B6, B12। ठीक है, मिथाइल कोबालामिन, बायोटिन, नायासिन, ये आपने वर्ड सुने हैं ना। इस तरह एक B1 वाइटामिन होता है जिसे थायमिन कहते हैं। ये अगर आपके जिस्म से लॉस होना शुरू हो जाता है ना, और कितने गुना ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है वो सुनो, 16 से 24 गुना ज़्यादा, या आपके पेशाब के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। इससे जो हाई ग्लूकोज होती है वो B1 का रोल प्ले कर रही होती है। और ये जो B1 होता है ना, ये आपकी मतलब एनर्जी के लेवल के लिए ना स्पार्क प्लग का काम करता है। स्पार्क मिलेगा तो आगे इंजन चलेगा ना, अगर स्पार्क ही नहीं मिलेगा तो इंजन कैसे चलेगा। और ये स्पार्क वाला B1 है, ये पेशाब के रास्ते से निकल गया है, तो इसका मतलब है जिन लोगों को B1 की डेफिशिएंसी होती है ना, उनकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है। और लैक्टिक एसिड किस लेवल पे बिल्डअप होता है? दिमाग के लेवल पे।
ओके। जिस बंदे के दिमाग के लेवल पे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाए वो अल्जाइमर में चला जाता है अल्टीमेट। और अल्जाइमर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डेमेंशिया। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डेमेंशिया की तरफ चले गए हैं फिर आप एक परमानेंट भूलने वाली आदत की तरफ चले जाएंगे जिसे अल्जाइमर ही कहते हैं। और इसमें अगर आप रिफाइंड कार्ब्स और ग्रेन की बात करो ना 85% इनका रोल होता है। और B1 जो होता है जो बॉडी से प्रोसेसिंग के दौरान निकल जाता है इनका बाद वाला परसेंटेज होता है। और एक वर्ड होता है जिसे बेनफोशियामाइन कहते हैं। ये B1 का एक फॉर्मल नाम है, स्पेशल फॉर्म है, रिसर्च में है अभी NIA ट्रायल के अंदर। और फिर सोल्यूशन का बात करते हैं। सोल्यूशन इसका क्या है कि इसका कॉम्बो एक वर्ड याद रखें, वो क्या, लो कार्ब का इस्तेमाल करें, कम कार्बोहाइड्रेट खाएं ऐसे लोग। बेनफोशियामाइन जो कि B1 का एक स्पेशल फॉर्म है उसकी तरफ जाना शुरू करें जब ये डॉक्टर आपको बताए। और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट जो फास्टिंग होती है इन तीनों चीज़ों को मिला के आप अपने आप को एक अच्छी कंडीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। मैंने आपको ये इंफॉर्मेटिव तौर पे सारी चीज़ें बताई हैं। किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजमी कंसल्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक के बाद अच्छी समझ आना शुरू होगी। मैंने कोशिश की है एक फॉर्मल वे से आपको टॉपिक डिलीवर करने की ताकि आप अच्छा सीख सको। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़।